हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ग 17 के बारे में। ग्रुप 17 के बारे में बात करेंगे। ग्रुप 17 में क्या क्या चीज़ें होती है, चलिए देखते हैं। ग्रुप 17 की बात करें, ग्रुप 17 के तत्व को हैलोजन बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? हैलोजन भी बोला जाता है, या हम लोग बोल सकते हैं फ्लोरीन परिवार। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि जो शुरू में होता है उसी के नाम से उसी का परिवार चलता है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं फ्लोरीन परिवार। अब जो वर्ग 17 जो होता है, वर्ग 17 का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP5 5 और 2 7। 17वां वर्ग के बाहरी कक्षा में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब आवर्त को दिखा रहा है। अब इस आवर्त में देखें तो पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, है ना। हम इसको ट्रिक से कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई, बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो ये दूसरा आवर्त में है, तो 2s2 2p5 यही चलेगा। एन खाली चेंज होगा, बाकी चेंज सेम रहेगा। तो 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5। यहाँ पे देखें बच्चों, तो इस वर्ग का जितना भी तत्व है ना, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। क्रियाशील होने के कारण अकेले रह नहीं पाता है ना। फ्लोरीन ऐसे खाली फ्लोरीन के रूप में नहीं रहेगा। अगर एक जगह पे दो फ्लोरीन है तो दोनों आपस में मिल के F2 बना लेगा। क्या बना लेगा? F2। F रहेगा F2 के रूप में, C रहेगा Cl2, Cl रहेगा Cl2 के रूप में, Br रहेगा Br2 के रूप में, आयोडीन रहेगा आयोडीन के रूप में। इस तरह से होता है। F2 का जो होता है वो हल्का पीला गैस होता है ना। क्लोरीन होता है पीला हरित गैस। मतलब दोनों गैस होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होता है। लेकिन ये जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन द्रव के रूप में होता है, लाल भूरा द्रव होता है। और आयोडीन कैसा होता है? बैंगनी ठोस होता है। तो दो गो गैस, एगो लिक्विड और एक ठो सॉलिड। गैस, दो गो गैस, एगो लिक्विड एक ठो सॉलिड, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इस वर्ग के तत्वों के द्वारा लवण बनाए जाते हैं की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण से इसको हैलोजन कहा जाता है। जनरली ये सभी समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अधिकतर जो चीजें हैं वो समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं। ये सभी बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये द्विसंयोजी अणु, द्विसंयोजी मतलब दो गो अणु परमाणु एक साथ रहता है। तो दो परमाणु एक साथ रहता है, इसीलिए इसको द्विसंयोजी अणु के रूप में पाए जाते हैं। तो ये हो गए वर्ग 17 की बेसिक बातें बच्चों। इसी वर्ग 17 में, इसी वर्ग 17 में अगर देखा जाए तो एक चीज समझिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखा है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे करते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर बुझा हुआ चूना के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। तो बन क्या जाता है? CaOCl प्लस H2O। तो यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है? 40 डिग्री सेल्सियस पर बुझा हुआ चूना, 40 डिग्री सेल्सियस पर बुझा हुआ चूना के ऊपर कौन सा गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया की बात करें, हमने देखा था SO2 भी ब्लीचिंग क्रिया करता है। मतलब अगर कोई कलर है तो उसको हटा देता है। Cl2 भी वही काम करता है। Cl2 की ब्लीचिंग क्रिया में नमी की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण से, है ना, नमी के उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण से नवजात ऑक्सीजन, एकदम टटका टटकी जो तुरंत बना है ऑक्सीजन, वो उत्पन्न होता है। यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के रंग को खत्म कर देता है। क्लोरीन द्वारा विरंजन क्रिया अस्थायी होता है। SO2 के द्वारा जो विरंजन क्रिया हम पढ़ाए थे वो अस्थायी होता है, ठीक है। लेकिन Cl2 के द्वारा जो विरंजन क्रिया होता है बच्चों, वो अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। तो अगर कोई चीज ऑक्सीकरण के द्वारा विरंजन क्रिया कर रहा है तो बाहर जाएगा तो ऑक्सीजन से मिलेगा, तो फिर जो इसका ऑक्सीजन हो, ऑक्सीकरण हो रखा है, उसका फिर क्या ऑक्सीकरण होगा? SO2 के द्वारा जो होता है वो अवकरण के द्वारा होता है, तो बाहर ले जाने से फिर उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए उसका अस्थायी रहता है। यहाँ देखिए,
Cl2 प्लस H2O बन गया HOCl प्लस HCl। अब ये जो HOCl होता है वो अस्थाई होता है, ये टूट जाता है किसमें, HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। तो ये जो रंगीन पदार्थ होता है नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, एकदम कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्लोरीन ब्लीचिंग क्रिया करता है, ब्लीचिंग क्रिया में नवजात ऑक्सीजन जन्म लेता है, वही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ से रिएक्ट करके उसको रंगीन पदार्थ में बदल देता है। अंतरा हैलोजन, हाँ, अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन कहने का मतलब क्या है, अंतरा हैलोजन कहने का मतलब है एक अगर ब्रोमीन है तो एक क्लोरीन रहेगा। ब्रोमीन जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो एक फ्लोरीन ले रहे हैं एक क्लोरीन ले रहे हैं। ठीक है, मतलब हैलोजन के हैलोजन आपस में ही क्या कर रहा है, यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो उसको अंतरा हैलोजन कहते हैं, इंट्रा हैलोजन कहते हैं। अंतरा हैलोजन कंपाउंड जनरली क्या होता है, ये AX के रूप में रह सकता है, AX3 AX5 AX7 प्रकार के होते हैं। अब होता क्या है देखिएगा, वैसे हैलोजन के यौगिक जिनमें दो अलग अलग हैलोजन उपस्थित होते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। ये मुख्यतः AX AX3 AX5 एवं AX7 प्रकार के होते हैं, जहाँ A बड़ा आकार वाला हैलोजन है, जहाँ A क्या है, बड़ा आकार वाला हैलोजन है। हाँ, यहाँ देखिए जो ये वाला है ना, इसके साथ हैलोजन जुड़ रहा है, ए वाला, ये ये बड़ा ये भी रहेगा हैलोजन ही, तो ये भी हैलोजन है, लेकिन ये रहेगा बड़ा आकार वाला हैलोजन। जैसे ClF, तो क्लोरीन बड़ा आकार है, फ्लोरीन थोड़ा छोटा है। BrF5, ब्रोमीन बड़ा है फ्लोरीन छोटा है। कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऊपर से नीचे जाने से साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है, आकार बढ़ता है। तो जो जो ये रहेगा, जो सेंटर में रहेगा ना, जो सेंटर में रहेगा बड़ा आकार वाला रहना चाहिए। बस में सेंटर में जो रहेगा वो बड़ा आकार वाला रहेगा, तभी ना उससे सभी चारों तरफ से जुड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ClF है तो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड है, BrF5 है तो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड है, ClF3 है तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है, IF7 है तो आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड है। अब देखिए एक बात समझिए आप ध्यान से, कि हमने इस सब का लिखा नहीं है कि इसका आकार क्या होगा, आकृति क्या होगा, बॉन्ड पेयर क्या होगा, लोन पेयर क्या होगा, वो आप लोग हम लोग कई बार इसको सीख चुके हैं कि अगर आपको निकालना है तो पहले आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। ब्रोमीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के बाहर में भी 7 7 5 35, 35 और 7 42, 42 में कितना से भाग देंगे, 8 से, 8 42 में अगर 8 से भाग देंगे, 42 में 8 से भाग देंगे बच्चों तो 8 × 5 = 40, 40 42 तो आएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो तो बॉन्ड पेयर 5 आ गया, लोन पेयर 1 हो गया, मतलब टोटल 6। तो AB5 टाइप एक लोन पेयर है ना, AB5 टाइप एक लोन पेयर। तो आप समझिए कि इसका इसका ये किस तरह से बनेगा, ये बनेगा तो BrF5 है, BrF5 है, BrF5 का क्या होगा बच्चों, है ना, ब्रोमीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन में 5 को बॉन्ड बना लेगा, तो BrF5 लेंगे, 1F 2F 3F, टोटल 6 गो हो गया ना, 6 गो हो गया, तो जाहिर सी बात है 5 गो बॉन्ड रहेगा, एक ठो लोन पेयर रहेगा, 6 का मतलब अष्टफलकीय टाइप का संरचना में आ जाएगा, एक ठो फ्लोरीन नीचे हो जाएगा, इधर एक ठो लोन पेयर, ऐसे हो जाएगा। बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 1, टोटल 6,
ए का मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, प्रसंस्करण निकालेंगे इसका। प्रसंस्करण अगर हम इसका निकालेंगे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। ए का मतलब बच्चों sp3, एगो S 3 गो P, 4 हो गया, D2, D2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से इसका संरचना वगैरह भी निकाल सकते हैं, चाहे वो ये हो, चाहे वो ClF हो, हाँ, चाहे ClF3 हो, कोई सा भी आप देख सकते हैं। तो इतना काम सब के लिए कर सकते हैं। ClF3 ही है, ClF3 है तो क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्लोरीन के बाहर में 7, सत्तिया 21, 21 और 7 28 हो जाएगा। Cl का 7 हो गया, सत्तिया 21, 21 7 28 हो गया। 28 में आप कितना से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। 8 का 8 16 8 24, कट गया। 24 24 4 ना उतरेगा, 4 उतरेगा। 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, कट गया। बॉन्ड पेयर 3 आ गया, लोन पेयर 2 आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो जाएगा। 5 का मतलब त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी में 2 गो लोन पेयर आ जाए तो हम इसको उसका ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, Cl F F F, एगो लोन पेयर, एगो लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो हो जाएगा इसका आकृति क्या होगा, आकृति होगा टी आकृति। जैसे जैसे प्रसंस्करण इसका क्या होगा, प्रसंस्करण हो जाएगा, प्रसंस्करण हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 का मतलब sp3d। और आकृति अगर पूछे, आकृति हो जाएगा कौन सा, टी आकृति। इस तरह से हम लोग वर्ग 17 को देख लिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग वर्ग 17 को कंप्लीट कर लिया। मेन रूप से बात यह है कि आप इस तरह से लगभग हर किसी का बना सकते हैं, चाहे वो, है ना। वर्ग 17 हो गया। IF7 की पूछे कि IF7 का क्या होगा, तो आयोडीन के बारे में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 को बॉन्ड बन रहा है, मतलब टोटल बॉन्ड पेयर 7 हो गया। ठीक है, तो इसका IF7, IF7 5, तरह से होगा, है ना, पंचभुजीय द्विपिरामिडी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस तरह से किसी का भी बना सकते हैं, और ये सब चीज़ हम लोग सिखा चुके हैं, कैसे बॉन्ड पेयर निकालना है, कैसे लोन पेयर निकालना है, कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है, कैसे प्रसंस्करण निकालना है, प्रसंस्करण और लोन पेयर के आधार पे कैसे क्या उसका आकृति होगा। सब चीज़ें हम लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं बच्चों, 11th में पढ़े हैं, फिर 12th में स्टार्ट, मतलब टी लोग पढ़ाने से पहले स्टार्ट किए, तो ये सारा चीज़ पढ़ा हुआ है। आशा करते हैं आपको ये वर्ग 17 बढ़िया से समझ में आया होगा। तो एक बार लिख लीजिएगा कॉपी में तो और अच्छे से हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।